हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक नई टॉपिक ले आया हूँ, सीव एनालिसिस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सीव एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, सीव एनालिसिस करते क्यों हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये चीज़ समझेंगे, क्योंकि सीव एनालिसिस अधिकतर जैसे पीवी बैच है, पीवी बैच में किया जाता है और बल्क जो सैंपल होते हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, कुछ कंपनियां ऐसे होती हैं जो बल्क में कंटिन्यू करके रख देती हैं, हमेशा करती रहती है, उसके स्पेसिफिकेशन में रहता है। और कुछ कंपनी का ऐसा रहता है सिर्फ और सिर्फ पीवी जब करते हैं, प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं, तो उसी टाइम पे सीव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम में आप मेरे साथ बने रहें और आपको मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। इसमें बात करते हैं सीव एनालिसिस के बारे में। ठीक है, कि सीव एनालिसिस होता क्या है। पहले सीव एनालिसिस को समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखो, ये सीव होती है, यहाँ पे देखो ये सब सीव होती है और ये एक सीव के ऊपर दूसरी सीव लगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक रबर लगाया जाता है, जो सीव का लोअर है इस पर रबर लगाया जाता है, जिससे कि ये प्रेशर बना रहे और अच्छी सी इसमें क्या है ग्रिप रहे। ठीक, ग्रिप रहे। ठीक है, अब बात करते हैं सीव एनालिसिस की। सीव एनालिसिस क्या होता है कि ये जो पार्टिकल होते हैं, जो ड्रग के पार्टिकल होते हैं, उसको यूनिफॉर्म करता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब प्रोडक्ट की बैच बनता है, तो बैच बनते समय क्या होता है कि कुछ लुब्रिकेंट को मिक्स किया जाता है एक्टिव के साथ। तो जब एक्टिव के साथ लुब्रिकेंट को मिक्स किया जाएगा, तो उस समय क्या होता है, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, उनको मिक्स किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ ऐसे बड़े पार्टिकल या छोटे पार्टिकल ऐसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये पार्टिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ पार्टिकल बड़े हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल छोटे हो जाते हैं। तो जब बड़े और छोटे पार्टिकल रहेंगे, अगर ये यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, तो आप जब उससे टैबलेट बनाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए सी परफॉर्मेंस करना बहुत ही ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और ये जैसे मैंने अभी बताया कि बल्क में और पीवी में किया जाता है। ठीक है, बल्क का मतलब यहाँ पे है कि बल्क पाउडर से है। ठीक है, बल्क का मतलब लिक्विड बल्क नहीं है, यहाँ पे बल्क पाउडर से है कि बल्क पाउडर में जो हमारा सीव एनालिसिस है और पीवी में हम इसे करते हैं। पीवी में जो शुरू के बैच होते हैं उसमें किया जाता है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें वो अपने स्पेसिफिकेशन में बल्क में हमेशा करवाती है, पर कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक है, बट अगर हम इसको देखें क्यों करते हैं, इसका यही रीजन है कि आपकी जो भी यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, आपके जितने भी पार्टिकल हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट मतलब यूनिफॉर्म अगर होंगे या नहीं होंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है और क्या इसके बेनिफिट हैं और डिसएडवांटेज है। ठीक है, यहाँ पे है यूनिफॉर्मिटी। अगर आपके पार्टिकल यूनिफॉर्म रहेंगे, एक जैसे पार्टिकल रहेंगे। ठीक है, देखो जैसे इससे निकल रहे हैं तो अभी एक जैसे पार्टिकल निकल रहेंगे अभी। ठीक है, मैच साइज एक रहेगी तो एक जैसे पार्टिकल निकलेंगे। तो उससे क्या है कि जब ये टैबलेट बनेंगे तो एक यूनिफॉर्म में रहेगा, आपका यूनिफॉर्म एवरेज वेट रहेगा। अब कहीं आपके ज़्यादा पार्टिकल चले गए, मतलब बड़े वाले पार्टिकल चले गए, कहीं पे छोटे पार्टिकल चले गए, तो क्या होता है वो एक कई बार एवरेज वेट में यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है, यूनिफॉर्म में डिसोल्यूशन और सीयू, इसमें क्या दिक्कत आती है, अगर आपके पार्टिकल सही नहीं है तो आपके जो बैच है उस बैच के जो अगर आप टेस्टिंग लगाओगे तो डिसोल्यूशन और सीयू कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी आए और कम भी आए, और ऐसे भी हो सकता है कि एक टैबलेट का जो सीयू है वो आपका 101 आए और दूसरे का आपका 125 भी आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल पे बहुत डिपेंड करेगा। पार्टिकल का डिपेंड का मतलब है यहाँ पे कि अगर आपके बड़े और छोटे पार्टिकल कहीं मिक्स हो गए या एक जैसे यूनिफॉर्म नहीं आ पाए तो फिर आपकी वेरिएशन आएंगे। ठीक है, ऐसे में ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसे में नहीं आने का मतलब यहाँ पे है कि ऐसे में क्या होता है कि 20 टैबलेट को क्रश किया जाता है, तो किसी में पार्टिकल ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। तो उससे क्या होगा, जब पार्टिकल कम और ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल एवरेज अगर निकाला जाए या फिर ओवरऑल रिजल्ट निकाला जाए तो हो सकता है ऐसे आपका पास हो जाए। बट डिसोल्यूशन और सीयू में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कभी आपको एक क्वेश्चन पूछें कभी कि आप जब अगर हम पार्टिकल साइज अगर प्रॉपर नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, तो इम्पैक्ट डीजो और एसएमए टेस्टिंग में पड़ सकता है। ठीक है, और जब आप यहाँ भी पड़ सकता है और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी जहाँ पे मशीनें हैं प्रॉपर से मिक्सिंग करने का या यूनिफॉर्म करने का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ भी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसका। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन का।
स्टोमेट कैसे है इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो राउंड राउंड है, ऐसे राउंड राउंड होते हैं, जिसको इससे क्या है कि प्रॉपर उसे क्लोज किया जाता है, ठीक है। क्लैंपिंग नॉब बोलते हैं इसे, ठीक है, सी क्लैंपिंग नॉब बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल बार होता है, जो इसके ऊपर एक स्टॉपर टाइप का लगाया जाता है सीप के ऊपर, उसे हॉरिजॉन्टल बार बोला जाता है। एक होता है वर्टिकल रोड, वर्टिकल रोड इसे बोलते हैं, ये जो रोड होती है वर्टिकल रोड होती है, ठीक है। और जो ये सबसे नीचे होता है जिसमें कलेक्ट किया जाता है, तो कलेक्ट वाले का हम ऐसे वेट नहीं लेते हैं, बट ये कलेक्ट किया जाता है, इसे रिसीवर या फिर क्या बोला जाता है, कलेक्टर ही बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, सीप एनालिसिस और पार्टिकल जो साइज होते हैं, पार्टिकल साइज मतलब साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। कई बार आपके टेस्ट हैं, तो ये देखो जैसे क्या है कि अगर आपके जो पार्टिकल हैं, अगर आपने सी पार्टिकल से आपने प्रॉपर अलग कर दिया उसे, ठीक है, सीव कर लिया, तो उसके बाद जो और भी अगर ज़्यादा ग्रेन्यू बच जाते हैं तो उसको ऐसे कई बार हाथ से ऐसे किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो प्रॉपर आपको जिस सीप से चाहिए होता है उस सीप से ऐसे हाथ से करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आते रहेंगे तो आपके यूनिफॉर्म में आता रहेगा, ठीक है, प्रोडक्शन में किया जाता है। अब बात करते हैं कि ASTM, इसमें जब सीप देखोगे आप तो सीप में ही लिखा रहता है ASTM और BSS, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ASTM की होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्ट सीप सीरीज, ठीक है, और BSS की होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑफ, या फिर आप उसको और भी बोलते हैं या इसे बोला जाता है, ठीक है, काइट मार्क इन सर्वे, ठीक है, ये बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सीब होती है सीब में लिखा जाता है, ये लिखा रहता है कि ASTM इतने नंबर का, ठीक है, BSS इतने नंबर का, तो इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की, कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है। इसकी जो कैलकुलेशन है इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है रिटेन परसेंट, एक होता है पास परसेंट, ठीक है। रिटेन परसेंट उससे कहते हैं जो आप सीब लगाते हो तो सीब में जो वेट रह जाता है उसे बोलते हैं रिटेन परसेंट, ठीक है। और एक होता है आपका पास परसेंट, पास परसेंट का मतलब है जितना उस सीब से पास थ्रू हो गया उसे बोलते हैं पास परसेंट, मतलब जो ऊपर रह जाएगा बच जाएगा, ठीक है, रिटेन जो रहेगा उसे बोलते हैं रिटेन परसेंट, और जो उससे पास हो जाएगा उसे बोलते हैं पास परसेंट, ठीक है। रिटेन सैंपल के जो कैलकुलेशन होती है रिटेन सैंपल जो बचेगा आपका इंटू 100, इसमें क्या है आप 5 ग्राम या 10 ग्राम जो भी सैंपल लोगे उसको सीब लगाओगे, सीब आपके 10 मिनट या 5 मिनट जो आपके स्पेसिफिकेशन पे लगाओगे, टेस्टिंग करोगे, उसके बाद आप वेट लोगे, तो जो वेट है वो का रिटेन सैंपल है, रिटेन सैंपल इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सैंपल, जो आपने वेट लिया है 5 ग्राम या 10 ग्राम का वेट है उसको लगाओ, तो कैलकुलेट करोगे तो आपको परसेंटेज निकलेगा किसका, रिटेन का, ठीक है। अगर बात पास परसेंट की करें तो उसमें क्या होगा, वेट ऑफ सैंपल माइनस रिटेन सैंपल इंटू 100 डिवाइडेड वेट ऑफ सैंपल, ऐसे इसकी कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। ये सिंगल सीप के लिए था, ये सिंगल सीप, अगर आप सिंगल से 60 नंबर की सीप लगा रही है या फिर 80 की लगा रहे हो, 40 की लगा रहे हो, पर सिंगल लगा रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल, अब आप एक की जगह 2-3 लगा दिया, जैसे आपने 20, 40, 60 ऐसे करके लगा दिया, तो उसको कैसे करना है, ठीक है, 20, 40, 60 में आप करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी हम रिटेन परसेंटेज की बात करते हैं। पहले रिटेन परसेंट में क्या होता है, देखो रिटेन सैंपल प्लस जो 10% है, वैसे तो प्लस इसके साथ 20-40 होता है, चलो रिटेन परसेंट अगर 20 के लिए निकाले तो आप रिटेन सैंपल ही रहेगा, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड वेट ऑफ सैंपल। ऐसे रिटेन परसेंट 20 के लिए निकालोगे आप, 20 मतलब 40 के लिए निकालोगे तो 20 प्लस 40 ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, इंटू 100 डिवाइडेड वेट ऑफ सैंपल। ऐसे रिटेन परसेंट जो 20, 40 और 60 करोगे तो फिर क्या करोगे आप, 20, 40, 60 100 इंटू 100 डिवाइडेड वेट ऑफ सैंपल, मतलब जैसे जैसे सीव लगाई जाएगी उसके अंदर जितनी सीव रहेगी वैसे वैसे वो आपस में प्लस होते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो प्लस होते जाएंगे। अगर हम मल्टीपल सीव की बात पास परसेंटेज करेंगे तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, वेट ऑफ सैंपल माइनस रिटेन सैंपल, ठीक है। रिटेन सैंपल किसका है, अभी हम 20 के लिए बात करते हैं, तो 20 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सैंपल, ठीक है। अगर पास हम 40 की करेंगे तो क्या होगा कि वेट ऑफ सैंपल रिटेन सैंपल 20 का जो रहेगा प्लस
40 इंटू 100 डिवाइडेड वेट ऑफ सैंपल। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मूला के साथ हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल अगर आप लगाते हो तो सिंगल के लिए आपको सिंगल के हिसाब से कैलकुलेशन करने हैं, और यहाँ पे जैसे मैं बताया मल्टीपल सीव है तो मल्टीपल सीव के हिसाब से उसे करना पड़ेगा और उसे प्लस करते रहना है। इसके बाद अगर आप 60 की जगह 80 नंबर की सीव भी लगाते हो तो आपके को आगे प्लस करके यहाँ पे 60 80 जो भी जितनी भी आपके सीव लगाते हैं उस सीव को क्या करना है, प्लस करके तो आगे करते रहना है कंटिन्यू, तब जाके आपका लास्ट में क्या है परसेंटेज निकाला जाएगा, कौन सा पास परसेंटेज। ठीक है, आपने इस वीडियो में समझा कि पास परसेंटेज क्या होता है सीव में, और रिटेन परसेंट क्या होता है, सीव के इम्पोर्टेंस क्या है, सीव करते क्यों हैं। ठीक है, और किस किस कंडीशन में करते हैं। मतलब देखो टैबलेट में या फिनिश पाउडर, फिनिश जो आपका सैंपल है उसमें कभी सीव नहीं लगाई जाती है। ठीक है, हाँ कुछ बहुत कम रियल चांस ऐसे होते हैं कि आपको ये चीज़ें बताए गए हैं कि आपकी जो टैबलेट है उनको क्रश करो उसका सीव लगाओ। ठीक है, वो आपका एक इन हाउस मेथड हो सकता है, बट अगर हम सीव एनालिसिस की बात करें तो ये सिर्फ बल्क पाउडर और आपका जो भी पीबी के बैच है, बल्क पाउडर मतलब पीबी के बैच में इसलिए लगाया जाता है कि एक बार शुरू में ही इसे चेक किया जाता है। तो अभी आप देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपको बोला है 20 नंबर 40 नंबर 60 नंबर की सीव लगाओ, इसमें ये देखा जाता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस में वो जितना ज़्यादा रिलीज हो रहा है, मतलब कितना ज़्यादा पास हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा पास हो रहा है ठीक जिस सीव में, उसी सीव के अकॉर्डिंग वो फिर प्रोडक्शन में उसे क्या करते हैं, उस सीव के अकॉर्डिंग से पास करवाते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन में सीव, अगर आप प्रोडक्शन में ये एक्सपेरिमेंट करोगे किस सीव से ज़्यादा हो रहा है किस चीज़ से ज़्यादा, तो टाइम ठीक है उसमें टाइमिंग की दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए टेस्टिंग पहले ही की जाती है पीबी के टाइम पे कि आप इस सीव को चेक करो, उस सीव के अकॉर्डिंग जिस सीव के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट सही आता है तो वो क्या करते हैं फिर उस सीव के अकॉर्डिंग उसे हमेशा पास करते हैं। ठीक है, और जो पार्टिकल जो होता है वो यूनिफॉर्म कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके थैंक यू। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो आती रहेंगी आप लोगों को मिलती रहेंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।